नमस्कार, एसबीटी लोकल न्यूज पर आप देख रहे हैं। 24 नवंबर रविवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिला रसद विभाग की टीम ने शनिवार देर शाम को जवाहरनगर थाना क्षेत्र में 100 फुट रोड पर एक दुकान में अवैध पेट्रोल की बिक्री होने की सूचना पर छापा मारा तो इस दुकान में से कुछ मात्रा में अवैध पेट्रोल मिला। वहीं पास में ही एक गोदाम के बाहर वाले कमरे में भारी मात्रा में पेट्रोल के साथ संदिग्ध केमिकल भी बरामद हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि 100 फुट रोड पर एक दुकानदार द्वारा लोगों को अवैध रूप से कम कीमत पर पेट्रोल बेचा जा रहा है। मौके पर पुलिस पहुंची तो सूचना सही पाई गई। रसद विभाग के मुताबिक 100 फुट रोड पर रमन कुमार की दुकान में अजय नामक युवक मिला। इस दुकान से 25 लीटर पेट्रोल बरामद हुआ। इसी कार्रवाई के दौरान पास में ही पूर्व सरपंच शंकर सेठिया के गोदाम के बाहर वाले कमरे में 200 लीटर पेट्रोल तथा 650 लीटर संदिग्ध केमिकल मिला। विभाग के अनुसार इस संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आगामी कार्रवाई की जा रही है। श्रीगंगानगर में एसटी कॉलेज के सामने कोटक महिंद्रा बैंक शाखा के गुरुवार शुक्रवार की रात को ताले टूट गए। दो अज्ञात चोर ताले तोड़कर बैंक में प्रवेश कर गए। उन्होंने कैश चोरी करने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कैश तक नहीं पहुंच पाए। ताले टूटने का शाखा प्रबंधक अनिल कुमार को तब पता चला जब शुक्रवार सुबह बैंक के बाहर एटीएम का गार्ड गोपाल ड्यूटी करने पहुंचा। गोपाल द्वारा सूचना देने पर शाखा प्रबंधक अनिल कुमार शाखा पहुंचे। उनके द्वारा सूचना देने पर कोतवाली से पुलिस ने आकर पड़ताल की। जांच कर रहे एएसआई कृष्णलाल यादव ने बताया कि कैश काउंटर की दराजों में उनको कुछ भी नहीं मिला। स्ट्रांग रूम तक वे पहुंच नहीं पाए। शाखा प्रबंधक अनिल कुमार द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर जिले में 1 करोड़ 5 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। चक 22 ML के सोहन सिंह को पिछले हफ्ते डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 5 लाख रुपए ऐंठने वाले 37 साइबर अपराधियों ने 4 करोड़ रुपए की और ठगी भी की है। पुलिस ने 18 लाख रुपए फ्रीज करवाने के साथ ही लगभग 6 लाख रुपए और बैंक खातों में फ्रीज करवाए हैं। लगभग 100 बैंक अकाउंट की छानबीन चल रही है। अभी तक लगभग 40 लाख रुपए देश के अलग अलग शहरों में विभिन्न बैंक खातों से निकाले जा चुके हैं, जबकि लगभग 60 लाख की राशि साइबर अपराधियों द्वारा बार बार अलग अलग बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा रही है। पुलिस की साइबर टीम इन बैंक अकाउंट को ट्रैक करने में लगी हुई है। अनूपगढ़ जिले में रावला घरसाना मार्ग पर आरडी 297 पुलिया के समीप शनिवार सुबह एक कार और वैन में टक्कर हो गई। वैन में स्कूली बच्चे सवार थे जो बाल बाल बच गए। 2-3 बच्चे मामूली घायल हो गए। दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। घटना सुबह 10 बजे की है। हादसे के समय वैन में रावला के 2 निजी स्कूलों के 8 से 10 बच्चे सवार थे। दोनों वाहनों की टक्कर होते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। लोगों ने वैन से बच्चों को बाहर निकाला। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी बच्चे या चालक के ज्यादा चोटें नहीं लगी। हनुमानगढ़ जंक्शन सूरतगढ़ 4 लेन मेगा हाईवे पर गांव रामपुरा के समीप शुक्रवार दोपहर बाद एक खड़े ट्रक में कार के टकराने से एक महिला की मौत हो गई तथा उसके परिवार के 4 सदस्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान गीता के रूप में हुई है। घायलों में उसका पति कृष्णलाल कुम्हार के अलावा दिलीप, दीपक और आसाराम शामिल है। कृष्णलाल अपने परिवार के साथ हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ की तरफ जा रहा था। गांव रामपुरा के नजदीक एक ट्रक हाईवे पर साइड में खड़ा था। अचानक कार बेकाबू हो गई और खड़े ट्रक में टकरा गई। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी पर्व पर शनिवार को हनुमानगढ़ में निकाले गए नगर कीर्तन का पूर्व पार्षद परमजीत कौर सोनी, अमरजीत सिंह जीतू सोनी के निवास स्थान पर जोरदार स्वागत किया गया। नगर कीर्तन में भाजपा नेता अमित साहू ने महाराज की पालकी के आगे मत्था टेक कर शहर के सुख समृद्धि व खुशहाली की अरदास की। नगर कीर्तन में शामिल श्रद्धालुओं के लिए अटूट लंगर बरताया गया, जिसमें अमरजीत सोनी जीतू सहित पूरे परिवार के सदस्यों ने श्रद्धालुओं को लंगर बरताया। बिरला शिक्षण संस्थान पिलानी की ओर से बिरला पब्लिक स्कूल गंगानगर की मेजबानी में शनिवार 23 नवंबर को स्कूल ग्राउंड में बीईटी इंटर स्कूल बैंड प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि मेजर जनरल योगेश चौरान और अध्यक्षता बिरला शिक्षण संस्थान के निदेशक रिटायर्ड मेजर जनरल SS नायर ने की। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर GS गौड़, प्रिंसिपल डॉक्टर नितेश कुमार सिंह, डॉक्टर M कस्तूरी, SK बराल थे। इस प्रतियोगिता में बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी, बिरला बालिका विद्यापीठ और बिरला पब्लिक स्कूल किशनगढ़ के करीब 200 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी प्रथम, बिरला बालिका विद्यापीठ दूसरे स्थान पर और बिरला पब्लिक स्कूल किशनगढ़ तीसरे स्थान पर रहा। मुख्य अतिथि ने सभी विजेता टीम को सम्मानित किया। RGS परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली हनुमानगढ़ की बेटी राधिका बंसल का हनुमानगढ़ जंक्शन NPS स्कूल में भव्य स्वागत किया गया। शनिवार को विद्यालय में विद्यालय निदेशक अजय कुमार गर्ग, कोषाध्यक्ष राधेश्याम लखोटिया, प्रिंसिपल जसविंदर सोडी सहित समस्त स्टाफ द्वारा राधिका का माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन किया।
राधिका ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता गुरुजनों के साथ एनपीएस स्कूल को दिया। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिक शिक्षा से लेकर कक्षा 12वीं तक का अध्ययन एनपीएस स्कूल में हुआ और उनकी सफलता में सबसे बड़ा योगदान एनपीएस स्कूल का है। उन्होंने कहा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। विद्यालय निदेशक अजय कुमार गर्ग ने कहा कि हमारे लिए गौरव का पल है कि हमारे विद्यालय की बेटी राधिका ने आरजीएस परीक्षा में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हनुमानगढ़ जंक्शन के लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित 2 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट का समापन शनिवार को समारोह पूर्वक हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी पन्नालाल कडेला जी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रिंसिपल फादर शिबिन ऑगस्टिन व प्रबंधक फादर शान ने की। छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत और राजस्थानी नृत्य की शानदार प्रस्तुतियों से माहौल को जीवंत कर दिया। मुख्य अतिथि सीडीईओ पन्नालाल कडेला ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताओं से बच्चों की छुपी हुई प्रतिभा सामने आती है। 2 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट के दूसरे दिन कई रोमांचक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिनमें 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़, शॉटपुट, जेवलिन थ्रो, ऊंची कूद, लंबी कूद और रिले रेस प्रमुख रही। राजस्थान के उपचुनाव का परिणाम आते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। भाजपा के 7 में से 5 सीटें जीतने की सूचना मिलने पर हनुमानगढ़ जंक्शन नगर मंडल की ओर से अध्यक्ष प्रकाश तंवर एवं नगर परिषद सभापति सुमित रेणवा के नेतृत्व में पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई गई। नगर मंडल अध्यक्ष प्रकाश तंवर ने कहा कि ये जीत आम कार्यकर्ता की जीत है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के साथ साथ महाराष्ट्र में भाजपा ने भारी बहुमत से सरकार बनाई है। उन्होंने कहा कि ये जीत नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के ऊर्जावान नेतृत्व की जीत है। नगर परिषद सभापति सुमित रेणवा ने कहा कि इस जीत से कार्यकर्ताओं में नया जोश पैदा हुआ है। श्रीगंगानगर में शाह सतनाम जी ग्रीन एस वेलफेयर संगठन द्वारा डेंगू लार्वा और मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के लिए पूरे शहर की नालियों में एंटी लार्वा और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया। सेवादार पिछले 1 माह से लगातार डेंगू पीड़ितों के लिए रक्तदान व एसडीपी डोनेट करने में जुटे हुए हैं। गोकुल इंसान ने बताया कि विधायक जयदीप बिहानी ने शनिवार सुबह सुखाड़िया सर्किल पार्क से दवाई का छिड़काव कर सेवादारों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हनुमानगढ़ जंक्शन की न्यू सिविल लाइन वेलफेयर सोसाइटी का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को जंक्शन सिविल लाइन समिति के सामुदायिक भवन में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक गणेश राज बंसल, विशिष्ट अतिथि जिला प्रमुख कविता मेघवाल, प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण विजय, चुनाव अधिकारी मोहन मुंजाल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नवनियुक्त अध्यक्ष मोहनलाल इंदलिया ने की। कार्यक्रम में अतिथियों ने नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष मोहनलाल इंदलिया, उपाध्यक्ष भीमसेन शर्मा, महासचिव प्रेम सिंह राघव, कोषाध्यक्ष संदीप बिश्नोई, सह सचिव राजेश कुमार असीजा, संगठन मंत्री महेंद्र पाल को पद की गरिमा एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। राजस्थान ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में प्रथम एथलेटिक्स प्रतियोगिता श्रीगंगानगर में एसटीएन खालसा कॉलेज मैदान में हुई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर धर्मेश शर्मा और विशिष्ट अतिथि अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के जिलाध्यक्ष विमल बिहानी, राजेश, रमेश मित्तल, रेणु मित्तल, मारवाड़ी युवा मंच के पूर्ण घोड़ेला उपस्थित रहे। राजस्थान ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेंद्र मित्तल ने बताया कि प्रतियोगिता में प्रदेश के 20 जिलों के 160 ब्लाइंड एथलीट भाग ले रहे हैं। शनिवार को ट्रैक एवं फील्ड के मुकाबले में खिलाड़ियों ने खूब दमखम दिखाया। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी लोकल न्यूज।